जीवंतिका माता का व्रत हम संतान हमारी जो संतान होती है उसके लिए करते हैं, दीर्घ आयु, उसकी स्वस्थता और जीवन में वह बहुत ही आगे बढ़े और संतान सुख हमें मिले और हमारी जो संतान है वह स्वस्थ रहे, सुखी रहे और जीवन में बहुत ही आगे बढ़े, उसके लिए हम जीवंतिका माता का व्रत करते हैं। यह व्रत श्रावण महीने के शुक्रवार से प्रारंभ किया जाता है। श्रावण महीने में कुल 4 शुक्रवार आते हैं। कुछ लोग चारों शुक्रवार के दिन व्रत करते हैं और आप चाहें तो किसी भी एक शुक्रवार के दिन व्रत कर सकते हैं। शुक्रवार के दिन हमें पीली वस्तुओं का बिल्कुल त्याग कर देना है, पीले वस्त्र का त्याग कर देना है, पीली कोई भी प्रकार की पीली वस्तु का हमें उपयोग नहीं करना है। पीले वस्त्र नहीं पहनने, हमें लाल वस्त्रों को धारण करना है। लाल वस्त्रों को पहनकर ही हमें यह व्रत करना है। व्रत को प्रारंभ करने के लिए हम हमारा जो पूजा घर है उसके सामने एक बाजरोट या पाटला, उसके ऊपर लाल वस्त्र को रखेंगे। उसके बाद गेहूं से हम स्वस्तिक बनाएंगे। उसके बाद तांबे का उसके ऊपर कलश रखेंगे और उसके ऊपर 5 दिविया 5 घी की बत्ती या दिवेट उसे बनाकर उनका दीपक जलाएंगे। ध्यान रहे हमें 5 बत्तियां ही लेनी हैं। उसके बाद माता जी की तस्वीर रखेंगे और पूजा में हमें फूल, कुमकुम, चावल, हमारी व्रत कथा की पुस्तक और प्रसाद में हमें घर का बनाया हुआ आटे का हलवा ही उपयोग में लेना है। तो चलिए आप भी देखिए पूजन विधि किस तरीके से करते हैं। तो पूजा प्रारंभ करते हैं। व्रत माता जी की पूजा करने के लिए हमें एक बाजरोट के ऊपर लाल वस्त्र को बिछाकर गेहूं को रखेंगे, उसके ऊपर कलश रखेंगे, फिर 5 दीपक को रखेंगे। उसके बाद हम घंटी, प्रसाद जो हमने घर पर बनाया है, कंकु, चावल, पूजा के लिए फूल और माता जी की तस्वीर, पूजा की सभी सामग्री को हम इस तरीके से रख लेंगे। उसके बाद हम पूजा विधि प्रारंभ करेंगे। पूजा प्रारंभ करने से पहले सर्वप्रथम हम जो दीपक हैं उन्हें प्रज्वलित करेंगे। माता जी की तस्वीर पर हम तिलक लगाएंगे, चावल से उनकी पूजा करेंगे, फिर हम फूल अर्पण करेंगे। चरण में तिलक चावल फिर माता जी से प्रार्थना करेंगे। पूजा करने के बाद हम कुछ चावलों को हमारे हाथ में लेंगे। उसके बाद जीवंतिका माता की प्रार्थना करेंगे और जो चावल हैं उन्हें चारों दिशाओं में उछालेंगे। उसके बाद हम माता जी से प्रार्थना करेंगे कि हमारे बच्चों को सुखी रखे, स्वस्थ रखे, यही कामना करेंगे। चावल चारों दिशाओं में उछालने का अर्थ यह है कि अगर हमारे बच्चे कहीं बाहर पढ़ रहे हैं या बाहर हैं तो जीवंतिका माता जहाँ पर हमारे बच्चे हैं वहाँ पर जाकर उनकी रक्षा करें। जीवंतिका माता की पूजा करने के बाद हम माता जी की जो व्रत कथा है उसे कहेंगे। व्रत की जो कथा है उसे आरंभ करेंगे। जीवंतिका व्रत कथा। यह व्रत श्रावण मास के पहले या दूसरे शुक्रवार से शुरू किया जाता है। यह व्रत पुत्र प्राप्ति हेतु किया जाता है। इस व्रत में पीली वस्तुओं को छूना, पीला वस्त्र पहनना, इस व्रत में पीतल के बर्तन और सोने के आभूषण भी छूना वर्जित माना जाता है। अतः व्रत के दिन से एक दिन पूर्व सोने के आभूषण उतार देवें तथा व्रत के दिन पीतल के बर्तनों को नहीं छुए। व्रत करने को प्रातः काल में स्नान आदि करने के बाद स्वच्छ वस्त्र धारण कर पूजन करना चाहिए। इसमें आटे का 5 बत्ती का एक दीपक बनाकर अपनी श्रद्धानुसार घी या तेल भर कर एक पाटे पर रखकर जला दें। कुमकुम, चावल, फूल आदि से जीवंतिका माता की पूजा करें एवं जीवंतिका की कथा सुनना चाहिए। इस दिन उपवास रखें। व्रत की कथा पूर्ण करने के बाद हम माता जी की आरती करेंगे।
साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। आरती करने के बाद हम माता जी को भोग चढ़ाएंगे। सबसे पहले हम एक कढ़ाई में 1 कटोरी जितना घी गर्म करेंगे। घी अच्छे से गर्म हो जाए उसके बाद हम 1 बड़ी कटोरी जितना आटा, गेहूं का आटा इसमें डालकर अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। रेगुलर चलाते रहें, नहीं तो इसमें गांठें पड़ जाएगी और जो हमारा हलवा है वो अच्छा नहीं बनेगा। घी छूटने तक इसे अच्छी तरीके से पकाना है। अब इसमें हम थोड़ा थोड़ा करके पानी डालेंगे और फटाफट चलाएंगे। आटा और पानी अच्छी तरीके से मिक्स हो जाए उसके बाद हम इसमें शक्कर डालेंगे, अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे। शक्कर अच्छी तरह से मिक्स हो जाए फिर हम इसमें इलायची पाउडर डालेंगे और फिर अच्छे से मिला लेंगे। हमारा प्रसाद तैयार है। इस प्रकार हमारी जीवंतिका व्रत की कथा, विधि और पूजा संपूर्ण हुई। अगर आपको मेरा यह वीडियो पसंद आता है तो मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें